डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे द 4 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू एंड फंक्शंस ऑफ फ्लोएम टिश्यू। बट बिफोर बिगनिंग, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू हैज़ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोएम टिश्यू भी 4 अलग अलग तरह के सेल्स से बना होता है। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स। These are long tube-like living cells. Sieve tubes क्या होते हैं? Living cells होते हैं। और ये कैसे होते हैं? इनका शेप क्या है? ये लॉन्ग होते हैं और ट्यूब-like पाइप जैसे होते हैं। The end walls are perforated just like sieve to form sieve plates. अब ये सीव ट्यूब्स कैसे होते हैं? पाइप जैसे होते हैं ना। तो इनके जो दोनों एंड होते हैं, ऊपर और नीचे के, ये यहाँ की जो सेल वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है, मतलब कि उसमें होल होते हैं। किसकी तरह? एकदम सीव की तरह। सीव किसे कहते हैं? छन्नी को कहते हैं। जैसे छन्नी में होल्स होते हैं, उसी तरह से सीव ट्यूब के एंड्स में भी होल्स होते हैं, और इसीलिए इन एंड्स को हम लोग कहते हैं सीव प्लेट्स। Second type of cell is companion cell. These are also living cells. They are parenchyma cells. Companion cells भी living cell होते हैं और ये parenchyma cells होते हैं। parenchyma cells आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। इन cells के पास thin cell wall होती है, इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इनके पास स्मॉल न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म एंड a large vacuole होता है। They form association with sieve tubes and help them in conduction of food. ये companion cells sieve tube के साथ मिलकर काम करते हैं और sieve tube की मदद करते हैं फूड को कंडक्ट करने में। फ्लोएम क्या करता है? फूड को पहुंचाता है ना लीफ से अलग हिस्सों तक। तो कंपेनियन सेल और sieve tube एक साथ वर्क करते हैं, इसीलिए इनको नेम दिया गया है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब साथी। थर्ड टाइप है फ्लोएम पैरेन्काइमा। दीज आर ऑल्सो लिविंग सेल्स। दे आर सिलेंड्रिकल, एलोंगेटेड विथ टेपरिंग एंड्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिलेंडर शेप के होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं, मतलब कि लंबे लंबे होते हैं। इनके भी टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग का मतलब ये बीच से थोड़े वाइड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं और अपने एंड तक आते आते पतले हो जाते हैं एकदम। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। फोर्थ टाइप है फ्लोएम फाइबर्स। ये डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर द ओनली डेड सेल्स इन द फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में और तीनों लिविंग सेल्स होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स होते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी आप पढ़ चुके हैं। स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की थिक सेल वॉल होती है जो लिग्निन से बनी होती है और इनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। दीज आर इलोंगेटेड विद पॉइंटेड एपिसेस। फ्लोएम फाइबर्स का जो शेप होता है वो क्या होता है? ये इलोंगेटेड होते हैं और इनके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, जबकि एकदम पतले, एकदम महीन हो जाते हैं। दे हैव थिकेंड सेल वॉल्स। अब फ्लोएम टिश्यू के क्या क्या काम हैं? इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ वेजल्स दैट कनेक्ट द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? ये भी ट्यूब लाइक होता है और पूरी प्लांट्स में पाइप्स की तरह फैला होता है जो लीव से फूड को प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। अब ये जो फूड होता है, जो लीव्स बनाती हैं फूड, ये होता क्या है? ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज, या हम इसे शुगर भी कह सकते हैं।
आपके सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ये प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया जाता है। वाटर के साथ ग्लूकोज मिक्स हो जाता है और ग्लूकोज सॉल्यूशन बना लेता है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टिश्यू in the form of glucose solution. The force needed to push the food in the phloem tubes is given by living phloem cells. अब इस फूड को फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू होते हुए प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक जाना होता है, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी कौन देता है? फ्लोएम के अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं वो देते हैं एनर्जी।